जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और ये नया टॉपिक हमारा आज का स्टार्ट हो रहा है जो कि पाइप और टंकी का है। और ये चैप्टर जो है हमारा वर्क एंड टाइम से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। और जैसे हमने वर्क एंड टाइम चैप्टर में क्वेश्चंस किए थे वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। कोई ज्यादा इसमें कहानी नहीं है कि अलग अलग टाइप्स होंगे। तो चले देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि दो टोटियां मतलब यानी कि नल है, टैप्स है आपके, ठीक है। और वो 80 और 120 मिनट में जो है एक टंकी को, हौज मतलब टंकी होता है बेटा, ठीक है, टंकी को भर रहे हैं। अब एक ए नल है, जैसे मान लो ये टंकी आपकी है ना, एक टंकी है, यहाँ पर एक नल ए लगा दिया यहाँ पर और एक नल बी लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक 80 मिनट में पूरी, अगर इसको ए को भरना है तो ये कितना टाइम ले रहा है, 80 मिनट्स, ठीक है। और बी को भरना है तो ये कितना ले रहा है, 120 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब अगर हम दोनों को ही खोल दें तो ये टंकी कितनी देर में भरेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, किसका, 120 और 80 का, ठीक है जी। 120 और 80 का एलसीएम लेने से क्या मतलब होगा कि टंकी का हमें जो है पूरा वॉल्यूम पता लग जाएगा कि टंकी है कितनी बड़ी, टंकी के अंदर पानी आएगा कितना। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 240 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 240, यानी कि 240 जो है वो टोटल इसका वॉल्यूम बन गया है ना। अब हम चेक करेंगे कि 80 वाले की यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है इसको भरने की, कितनी स्पीड से भर रहा है। तो आपका आगे 8 3 24 यानी कि 3 आ जाएगी। ए की कैपेसिटी कितनी बन गई, 3 की बन गई। अगर हम ऐसे बी की कैपेसिटी की बात करेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितने की बन जाएगी कैपेसिटी, 2 की, कितने की आ जाएगी, 2 की कैपेसिटी बन जाएगी। अब ये अपनी अपनी कैपेसिटी से दोनों ही लगा दिए हमने, है ना, दोनों खोल दिए हैं और दोनों को वो क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ने अपनी कैपेसिटी से भरना है, किसको भरना है, 240 को। तो 240 ये आ जाएगा बच्चे, और कैपेसिटी इनकी कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही खोल ले अब, ठीक है। तो इसलिए 5 आ गया। तो अब 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, तो 48 मिनट जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, सी ऑप्शन। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी सी, 3 पाइपें हैं। अब कितनी पाइपें हैं, 3 हैं। जैसे एक ड्रम लगा लो आप, और उस ड्रम में कितनी पाइपें दे रहे हैं जी, 1 2 और 3, ठीक हो गया। ए बी और सी हो गया, ठीक हो गया बच्चे। अब ए बी सी पाइपें क्या कर रही हैं बेटा, 12 घंटे 18 घंटे और 15 घंटे और 18 घंटे में भर रही है। मतलब तीनों ने अपनी अपनी कैपेसिटी से, कोई ज्यादा टाइम लगा रहा है भरने में, कोई कम टाइम लगा रहा है। तो देखो यहां पर ये 12 घंटे का समय लगा रहा है ए, बी लगा रहा है 15 का, और सी लगा रहा है 18 का। अब ये तो अपने अपने समय के अनुसार अकेले अकेले खोले हैं, मगर अगर हमें ये चेक करना है कि टंकी, पहले तो हमें ये देखना है ना कि इन्होंने पूरा काम कितना किया। तो पूरा काम करने के लिए, हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लेकर देख लो, 180 आ जाएगा, है ना। चेक करना है आपने कि क्या गलत तो नहीं हुआ है, 180 आपका एलसीएम आ गया। अब आपने क्या देखना है, ए कितनी स्पीड से भर रहा था 180 वाले को। तो कैसा करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितने से जाएगा ये हमारा, ये जाएगा जी 15 से चला जाएगा। ए वाला, ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। बी वाले की कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और सी वाले की सीधी 10 आ जाएगी। इनकी अपनी अपनी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई कि इतनी इतनी कैपेसिटी के साथ ये क्या कर रहे हैं, इसको फिल कर रहे थे, भर रहे थे टंकी को। तो अब हमें क्या निकालना है, पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी। अगर तीनों को एक साथ है ना कि तीनों ही अपनी कैपेसिटियां झोंक देंगे, इस पूरी कोशिश करेंगे। तो अब देखो बेटा,
यानी कि टोटल, यानी कि उनको क्या भरना है 180, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये प्लस कर देंगे 15, 12 और 10 को, तो टोटल टोटल कितना हो गया प्लस करके 37। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर 27 वाला भी है, 37 37 वाले भी हैं, तो इसका मतलब यानी कि मिक्स फ्रैक्शन किया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन करके देखो कितना आएगा आपका जी। ठीक है, 37 4 से चलेगा है ना, और साथ में प्लस कितने हो जाएंगे हमारे 32। ठीक है, तो ये आपका निकल गया जी। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाना है। कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जी, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप, क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए, दो नल भरे तालाब को इतने और इतने घंटे में खाली कर देते हैं, एक तो भरने का काम करते हैं और कुछ खाली करने का, यानी कि वो भरा हुआ था उसको खाली कर रहे हैं, दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो भरा तालाब कितनी देर में खाली हो जाएगा, यानी कि इनकी दोनों की क्या निकालनी, हमें वर्किंग ही निकालनी है इस क्वेश्चन में भी। तो वर्किंग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ए और बी थे, तो इन दोनों का हम क्या है 20 और 25 घंटे में कर रहे हैं, तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे हमें टोटल वर्किंग का पता चलता है, तो टोटल वर्किंग आ गई इसकी 100। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी चेक करनी है तो 5 से आ रही है और इसकी 4 से आ रही है। अब दोनों को खोल दिया है तो दोनों की क्या चेक करनी है हमने, टाइमिंग है ना, तो दोनों ने क्या काम करना है 100 से। ठीक है, और स्पीड कितनी लगाएंगे 9 की स्पीड, कितनी 9 की स्पीड से लगाएंगे है ना, तो 11 9 99, क्योंकि ये ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो 99 और 100, तो आवर्स जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी, ये पक्का करना है आपने जी। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से पढ़िए इसको, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भरती है और पाइप बी जो है वो 4 घंटे में खाली करती है, एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है एक नेगेटिव, मतलब ये मेरी टंकी है जी बेटा, उसमें एक टंकी यानी कि ए है, तो ए नल ऊपर ही लगाना, छोटा नहीं वो बी ऊपर लगा दिया, नल नीचे बी लगेगा, क्यों करेगा ये नीचे, क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। अब आप बोले नहीं इधर से भर रहे हो, इधर से खाली आया था, थोड़ी उल्टा थोड़ी भरेगा है ना, तो वो क्या कर रहा है 6 घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में ये खाली कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैपेसिटी को ही चेक करेंगे कि इस टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो वही तरीका कौन सा, एलसीएम वाला, तो इसकी कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे एलसीएम से, तो एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 24 आ गया, तो ये इसकी कैपेसिटी होगी। तो ए कितनी देर में इसको भरने की कैपेसिटी रखता है, कितना दम रखता है, 4 का दम रख रहा है, और ये खाली करने का कितना दम रख रहा है, 3 का कम दम रख रहा है, कितने का रख रहा है 3 का रख रहा है, मगर ये तो खाली करने का कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, क्या हो गया नेगेटिव, गलत काम कर रहा है ये, खत्म मतलब उसको खाली कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस में लगाया। तो अब बोला है कि ये जो 24 भरी हुई टंकी है, ये जो 24 भरी हुई टंकी है, एक बेचारा भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो ये तो इन दोनों में यानी कि डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है, तो यानी कि टंकी जो है अब जो खाली कर रहा है, तो खाली कितने समय में कर रहा है वो, तो इसलिए 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में जो वो खाली कर देगा, तो ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपने जरूर देख लेना बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं, तो लगेगा पता कि आपको समझ आया है तो कितना आया है। ठीक है, लगा के देखो आप। देखिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि नल ए है किसी
हौज को यानी कि टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है कितनी देर में, 10 घंटे में। दूसरा खाली कर रहा है, ठीक है। तो ए यानी कि भर रहा है तो वो 10 घंटे में भर रहा है, बी खाली कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया कि खाली है। हर बार टंकी नहीं बनाते रहना आपने पेपर में। तो 5 घंटे में, तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, उसका टोटल कैपेसिटी, टंकी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, एलसीएम से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 की, और इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 की, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस 2 यानी कि 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, टंकी पूरी टोटल को 1 की स्पीड से वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी कि कितना टाइम लगा रहा है, तो 10 घंटे ही लगाएगा। यानी कि कौन सी ऑप्शन के साथ जाओगे बेटा, सी ऑप्शन के साथ चले जाओगे, ये ही इसका आंसर बनेगा। और ये टाइप्स हमने पहले ऑलरेडी कौन से चैप्टर में पढ़े हैं, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम जिसने लगाया है डेफिनेट उस क्वेश्चन को कर पाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में खाली करती है, पाइप बी जो है वो 30 घंटे में भरती है। एक 20 में भरी, एक 30 में भरी, सी जो है वो 1 घंटे में खाली कर रही है। अब तीनों को हमने काम में लगा दिए, 3 नलके लगाए हैं, एक खाली करने वाला और 2 भरने वाले, ठीक है। तो देखो ए बी और ये माइनस सी, माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। तो ए जो है वो 20 में, ये 30 में, और ये 1 घंटा, घंटे को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि मिनट मिनट है तो ये 1 घंटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 60 मिनट कर देंगे। बोलो जय माता दी, ठीक है जी। तो अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी। और टोटल कैपेसिटी कैसे निकलती है, एलसीएम से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 240 भी चल पड़ेंगे, 120 भी चल पड़ेंगे, और 60 भी चल ही पड़ेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी होती है, ऐसा नहीं सोचना है कि भैया सर आपने तो एलसीएम ही गलत ले दिया ना, मैंने तो उसका मल्टीपल लेना है जो सबका हो कॉमन। तो कितना आ जाएगा भैया, इसका, इसकी कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी बताओ कितनी आई, 3 की, इसकी 2 की, और इसकी 1 की, और ये तो खाली करने का काम कर रहा है। तो टोटल क्या काम कर रहे हैं, 60 का, 60 काम करना है, ठीक है। 3 2 5 और 5 माइनस 1 कितने रह गए, 4, ठीक है। और 12 पंजे 60, नहीं 15 चौके 60, 15 आ जाएगा, है ना, 15 मिनट। तो 15 मिनट कौन सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। सिंपल सा सवाल है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में तो रखना ही पड़ेगा। अब आपको मालूम लगा होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है, और वो जो है वो भरने का काम करेंगे, भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, खाली करने का काम कर रहा है। ये 3 2 5 हो गया, और 5 में से 1 माइनस कर दिया। बोलो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ध्यान रख लेना, फोकस कर लेना, जो खाली करता है वो गलत काम कर रहा है, यानी कि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए हमने उसको माइनस करने के बाद ये आंसर निकाला है। अगला सवाल कर रही है, नल ए किसी हौज को 60 मिनट में, बी 75 मिनट में भरता है, सी जो है वो उसे खाली करता है, ठीक है। और तीनों एक साथ खोल दिए जाते तो 50 मिनट में ये पूरा का पूरा ही भर जा रहा है। 50 मिनट में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा भर जा रहा है। तो अब ये बता दो आप कि जो तीसरा नल है जिसका नहीं दिया है, तीसरा नल, ठीक है, वो उसे कितने दिन में, मिनट में खाली कर देगा। यानी कि वो उसका खाली करने का काम है, पर खाली का टोटल समय नहीं दिया है। अब ट्राई करो, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए जो है वो 60 में भर रहा है, ये भी भर रहा है, दो तो भरने का काम कर रहे हैं, तीसरा खाली करने का काम कर रहा है। और जब तीनों को एक साथ खोल रहे हैं तो ये 50 मिनट में जो है वो भर जाते हैं। आप क्या कर सकते हो, ए जो है वो 60 में है, बी जो है वो 75 में है, ठीक है। तुम क्या करो भैया, 60 और 75 से ये टोटल इसकी कैपेसिटी ले लो, ठीक हो गया।
सी जो है वो तो आपका खाली करने का ही काम कर रहा है, पर इसका टाइम नहीं दिया है कि ये अकेला यानी कि बता जो है वो कितनी देर में खाली करेगा, ये नहीं दिया है। ठीक हो गया। तो 60 और 75 का कितना आ जाएगा एलसीएम? 300। ठीक हो गया। 60 की यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी जी? 5। ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक हो गया। यानी कि 300 के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वो 50 वाला एक और भी है। ठीक है, अब जब ये ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना जब कभी, तो आप ना इस वाले मेथड को ना उपयोग कम करो। मैं आपको अपनी तरफ से सुजेशन दे रहा हूं, आप इसमें ना नॉर्मल फॉर्म में लिखो। देखो कैसे ए काम कर रहा है, तो ए का क्या हो गया आपका बेटा? 1/60, 1/75। थोड़ा सा ना बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, तो मैं इस टाइप को ना चेंज भी कर देता हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ मैं, चेंज कर देता हूँ। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मेरे को करवाने का फायदा होता है। ठीक है, अब ये वाला सिंपल सा तरीका है। 75 ये आ गया, सी खाली कर रहा है इसलिए ये आ गया। अब तीनों की वर्किंग आ गई, 2 भर रहे, तीसरा खाली कर रहा है इसलिए वो माइनस में आ गया। इक्वल टू 1/50 कर दो। और 1 ओवर क्यों कर रहे हैं, कई बार बच्चों के ये भी कंफ्यूजिंग होगी। तो ये वो क्या है, 1 वर्किंग है 1 आवर के हिसाब से, क्योंकि ये घंटों वाला क्वेश्चन है ना मिनटों में, तो 1 मिनट, अब घंटे में नहीं बोलेंगे, 1 मिनट के हिसाब से चल रहे हैं। दिन वाला हो तो 1 दिन का ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, 1/x माइनस में है तो इसलिए मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा। बोलो जय माता दी। ठीक है जी, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम? 60 एलसीएम, 300 एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया। 60 के टेबल में 300 देख लो, 5 पे गया, दूसरा 4 पे गया, और इसके टेबल में 6 पे गया। ठीक है, 5 4 9 और 6 माइनस किए कितने रह गए? 3, यानी कि 3/300। कटिंग की तो कितना आ गई? 100, 1/100। ये तो 1 मिनट में 100 हुआ ना। और जब मैंने बोला उसको उल्टा कर देते हैं बाद में, क्योंकि हमने तो 1 मिनट में पहले ही उल्टा किया है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 100 मिनट उल्टा करने पर 100 मिनट। तो कौन सी ऑप्शन रह जाएगी? ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन रह जाएगी? ए ऑप्शन आपका आंसर रह जाएगा। सभी टैली कर लो, अपना मैच कर लो आंसर की से, क्या आपका सही है क्वेश्चन। तो हम आगे फिर इसको कंटिन्यू करें, चलें आगे भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी ट्राई मार लो। क्या कहता है, नल ए जो है किसी टंकी को 5 घंटे में तथा बी जो है वो 20 घंटे में भरता है। दोनों भरने का काम कर रहे हैं और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टंकी में छेद होने के कारण जो है टंकी 30 मिनट और अधिक टाइम लेती है। तो पूरी टंकी भरने भरी हो, अगर टंकी पूरी की पूरी भरी हो, तो बताओ कि छेद उसे कितनी देर में खाली कर देगा। अब क्वेश्चन निकालो। चलिए देखिए, समझिए। आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने पॉज कर लिया करो वीडियो को। मैंने बोला है, जैसे देखो ए और बी क्या कर रहे हैं, इतने देर में और इतनी देर में भरने का काम कर रहे हैं, फिर दोनों को खोला है, यानी कि दोनों ने भरा ना, यानी कि उसके लिए कुछ टाइम लगाया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वही अपना पुराने वाला तरीका, ए और बी। ए कितनी देर में बेटा? 5, और दूसरा 20 में। टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं, इसकी कितनी आ गई? 20 की। ये 1 की और ये 4 की, टोटल कितनी होगी? 5 की, है ना? 5 की होगी, तो 20 बटा के कितना आ गया? 5, यानी कि कितनी आ गई? 4 घंटे टोटल। यानी कि ये दोनों जो टंकी को लगाएंगे वो 4 घंटे का समय लगाएंगे भरने के लिए। बोलो सही है। मगर इस क्वेश्चन में आगे ये कह दिया कि उसमें तो छेद है पड़ा हुआ। ठीक है, छेद होने की वजह से वो 30 मिनट और ज्यादा लगा रहा है। 30 मिनट का मतलब जहां पे 4 घंटे लगा रहा है वहां पे 30 मिनट और लग गए। क्या लग गए? 30 मिनट और लग गए। अब 30 मिनट का क्या अर्थ है, इसको अच्छे से समझना है। मिनट हो तो बेटा इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? 30, 4 ही आ गया तो 30/60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4, और इसका 2 आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी ना, 30 दूनी 60। तो अब क्या बन गया मेरे भाई?
4 2 जा 8 + 1 9/2, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा 9/2। अब ये तीनों के लिए वर्किंग है। अब हम जो है तीनों को यूज करेंगे। किस किस को यूज करेंगे? नल ए, नल बी, नल सी। सी कौन है? छेद वाला जो खाली कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये देखो 1/5, 1/20, और ये खाली कर रहा है इसलिए वही पुराना प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारा टोटल टाइम है, और आपको मालूम है हमने क्या किया हुआ है, 1 किया है, इसलिए हम इस बार क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्यों करेंगे उसको उल्टा? क्योंकि ये फ्रैक्शन में अकेला 9 होता तो 1/9 लिखते। अभी क्या करेंगे हम, इक्वल टू 2/9। बोलो क्लियर हो गया? आफ्टर देन इसको रिप्लेस कर लो, 1/5 + 1/20 minus 2/9 equal to 1/x। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आएगा, ध्यान से देखिए, सोचिए। 180 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। 180 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है जी। किस 5 के टेबल में कब आता है 180? 5 के टेबल में चेक कर लो 180 कब आएगा। 36 पे, ठीक है। 20 के टेबल में 180 कब आएगा, 9 पे। और इसके केस में 40 आ जाएगा ना आपका। 20 पे आएगा ना, 2 दूनी 4 है ना, 20 पे आएगा, तो इस पे आ जाएगा 40। बोलो समझ आया कि नहीं आया है भाई? आया, ठीक है, ठीक है। अब कितना हो गया, 36 और 9 कितने हो गए? 36 में 9 डालो तो 4 डाले तो 40, और 5 45, 45 में से यानी कि 45 - 40 यानी कि 5, 5/180 कटिंग कर दो। 5 3 15 हो गए, 6 36 ही आ गया, 1/36 है ना। और इसको हम हर बार क्या करेंगे, उल्टा। तो इसलिए हमने इसको उल्टा किया तो कितना आया, 36 आवर्स, 36 घंटे। बोलो क्लियर है सबको? टाइप, ठीक है। इस तरीके से आप एक लय के साथ जब क्वेश्चंस करोगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपने मजेदार क्वेश्चंस लगाने हैं, मेरे साथ बने रहना है इसी चैनल पे और इसको देखते रहना है। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।